अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक बहुत ही ख़ास मज़ेदार सा शलजम का अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि आपको बचाएगा ढेर सारी बीमारियों से। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आप इसे एक बार बनाकर कई महीनों तक रख के खा सकते हैं। बिना ऑयल के हम इस अचार को बनाने वाले हैं, तो आपने इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है, ताकि आपका अचार भी बिल्कुल परफ़ेक्ट बन सके। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर शलजम मैंने लिए हैं, जो कि वज़न में 1 किलो हैं। 1 किलो शलजम लिए हैं और इनका छिलका उतारने के बाद इनको इस तरह से गोल पीसेस में मैंने काट लिया है। शलजम थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो मैंने 2 टुकड़ों में काटा है। जो छोटे साइज़ के शलजम थे उन्हें मैंने गोल-गोल काट लिया। इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। ना तो बहुत ज़्यादा मैंने मोटे पीस काटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले। नॉर्मल दरमियाने से पीसेस इनके काट के रख लिए हैं। शलजम का अचार हमारे निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करता है, क्योंकि ये हाज़मेदार होता है और इसका जो ज़ायका होता है वो थोड़ा खट्टा-मीठा मज़ेदार सा ज़ायका होता है, जो कि हर किसी को खाना पसंद होता है और ये हमारे जिगर के लिए बेइंतहा मुफ़ीद है। तो चलिए हम पहला स्टेप इसका देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम शलजम डाल देंगे और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डूब जाएँ। या फिर आप इतना पानी भी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए अचार में। जितना अचार आप बनाना चाह रहे हैं उतना ही पानी आप इसमें डाल सकते हैं। इसका जो पानी होता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। जब तैयार हो जाता है अचार, तो इसका पानी बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने अच्छी तरह से इसमें पानी डाल दिए, तकरीबन 2 लीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। तो बस इसे 5 मिनट हमने उबालना है। 5 मिनट से ज़्यादा मत उबालिएगा, टाइम देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट देखिए हो चुके हैं। तो बस गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देते हैं और इनको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक कि शलजम ठंडे नहीं हो जाते हैं, तो चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है देसी लहसुन। इस अचार की ख़ास बात ये है कि इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है और लहसुन वैसे भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, खून को पतला करता है, वज़न को भी कम करता है और इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। तो इसे मैं चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने चॉपर में डाल के इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। आपने पीस कर नहीं डालना है, इस तरह से चॉप करके डालना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप नॉर्मल वैसे भी काट लीजिएगा इसको बारीक-बारीक सा। अब मैंने यहाँ पे सूखी मिर्चें ली हैं, जो कि 15 से 20 सूखी लाल मिर्चें हैं गोल वाली, और साथ में हमने लिया है राई दाना। राई दाना इस अचार की जान है, क्योंकि इसमें जो खटास आती है वो इसी दाने से ही आती है। जब हम इस अचार को बना लेते हैं तो 2 दिन में ये बहुत तेज़ खट्टा हो जाता है और इसमें जो खटास आती है वो राई दाने से ही आती है। 4 चम्मच बड़े भर के मैंने राई दाना ले लिया है और इसको हम पीस कर डालेंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं। सबसे पहले मैं राई दाना पीसूँगी, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो तो फ़ौरन से क्रश हो जाती हैं, तो इसलिए पहले मैंने ये देखिए राई दाना पीस लिया है। और पीसने के बाद देखिए इसका जो कलर है येलो हो चुका है। जब इसका दाना फटता है तो ये येलो कलर का ही निकलता है पीसने के बाद, और इसी से ही हमारे अचार में खटाई होती है। जितनी खटास हमें चाहिए उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मिर्चों को भी मैंने क्रश कर लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसिएगा, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च होती है, बस इस तरह से आपने पीस के लेना है, ताकि अचार खुशनुमा लगे शक्ल में, दिखने में। तो यहाँ पर देखिए अचार हमारा मैंने एक बाउल में निकाल लिया है शलजम को, और ये कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए इतने गले हैं, ये 50% गले हैं, हार्ड हैं। तो आपने भी इसी तरह के गलाने, अगर आप इन्हें बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गला देंगे तो फिर ये कि 2 दिन हम इसे धूप में रखेंगे तो ये मज़ीद और गल जाएँगे और फिर इनका जायका इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो मसाला मैंने पीस के रखा था ये मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। अब सारे मसाले हम इस अचार में मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मसाला डाला, नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे गुड़। 1 पीस गुड़ का डालेंगे, ये हाज़मेदार होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे अचार का जो जायका होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए गुड़ आपने लाज़मी इसमें ऐड करना है और साथ में लहसुन डाल देंगे, जो हमने बारीक चॉप करके रखा था, ये इसमें चला गया और अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अभी इसमें हम हल्दी भी शामिल करेंगे।
तो मैं यहाँ पर इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे कलर खूबसूरत आता है। और दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हल्दी भी, और अचार को ये महफूज़ भी करती है। अचार की जो शेल्फ़ लाइफ़ होती है वो बढ़ जाती है हल्दी डालने से। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। बस इस तरह से आपने अचार बनाने के बाद इसे 2 से 3 दिन तक आपने धूप लगानी है। इससे ये है कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाती है। आप इसे किसी भी जार में निकाल लें, मेरे पास प्लास्टिक का जार है, मैं इसी में रख रही हूँ इस अचार को। तो इसमें मैं भर लेती हूँ इसको, और इसके बाद हम इसे धूप में 2 घंटे के लिए डेली रखेंगे। 2 से 3 दिन हमने धूप लगानी है। 2 घंटे की आप धूप लगा लें, और उसके बाद ये अचार हमारा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाए तो आप इसे फ्रिज में रख के कई महीनों तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है अचार। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार अचार बन के तैयार होता है। गुड़ का पीस आप देख सकते हैं अभी साबुत है, तो ये इसमें रखे हुए खुद ही पिघल जाएगा। तो ये अचार हमारा देखिए तैयार हो चुका है, और बस इसको हमने अब धूप लगाने का काम बाकी है। तो अगर आपके घर में धूप आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो वैसे ही आप इसे 2 दिन बाहर रखेंगे, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। तो ये अचार हमारा बन के तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको दोपहर के खाने के साथ खा सकते हैं। ये जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है, और ये हमारे मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बहुत ताकतवर होता है, शलजम हमारे जिस्म में जाकर खून बनाते हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से ही बनाएँ, और ख़वातीन के लिए तो स्पेशली ये अचार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो वो ख़वातीन भी ज़रूर इस्तेमाल करें। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।